संतों की भूमि में हम एक सद्भावना का संदेश लेकर के आए हैं। अभी अभी मंत्री जी ने स्वच्छ भारत की बात की और यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इफ इंडिया इज माई कंट्री, आई विल कीप माई कंट्री क्लीन। अगर भारत मेरा देश है तो मैं अपने देश को साफ रखूंगा। यह संकल्प हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि केवल नेता देश को साफ करेंगे या राजनीतिक लोग देश को साफ करेंगे। यह मेरा देश है, यह भारत मेरा देश है, मैं अपने देश को साफ करूंगा। यह संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। अगर अक्सर आप सिंगापुर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, आपके हाथ में कोई फल है तो फल का छिलका आप जमीन पे नहीं फेंकेंगे। वो देश इतने साफ हैं, इतने क्लीन हैं, वहां पर कानून ऐसा बना हुआ है कि आप अगर गंदगी फेंकेंगे तो फाइन होगा। तो आप किसी लिफाफे में गंदगी को डालते हैं, फिर उसको कूड़ादान में डालते हैं। कहने का मतलब हर देशवासी अपने देश को, अपनी जमीन को साफ रखता है। कि गांधी जी ने हमें देश आजाद करके दिया, हमने गांधी जी को क्या दिया? अगर वास्तव में गांधी जी को हम कुछ देना चाहते हैं तो एक स्वच्छ भारत बना करके गांधी जी को दें। बापू की आत्मा, महात्मा गांधी जी की आत्मा स्वर्ग में बड़ी प्रसन्न होगी। गांधी जी सफाई चाहते थे। मुझे साबरमती का आश्रम, जो गांधी जी का आश्रम था, साउथ अफ्रीका में जो फिलाडेल्फिया आश्रम था गांधी जी का, वो हमें देखने का मौका मिला। और पीटर्सबर्ग में जहां पर स्टेशन के ऊपर महात्मा गांधी जी को उनका सामान लेकर के स्टेशन पर फेंक दिया गया, वो टिकट लेकर के फर्स्ट क्लास में बैठे थे। अंग्रेज ने आपत्ति उठाई कि ये काला आदमी हमारे साथ कैसे बैठ सकता है। टीटी आया, टीटी ने समझाया। गांधी जी ने कहा नहीं, मैं बैरिस्टर हूं, ये टिकट मेरे पास है, मुझे फर्स्ट क्लास में बैठने का अधिकार है। टीटी ने कहा तुम तो कुली हो, तुम काले हो, तुम यहां पर श्वेत आदमी के साथ, व्हाइट आदमी के साथ, गोरों के साथ नहीं बैठ सकते हो। और उसने गांधी जी का सामान लेकर के स्टेशन पर फेंक दिया, गांधी जी को गिरा दिया। वहां पर मोहनदास करमचंद गांधी गिरा, उसने अपमान सहा, पर उस स्टेशन के प्लेटफॉर्म से एक महात्मा खड़ा हुआ। हम लोगों ने गांधी जी की एक मूर्ति वहां पर भेंट की है कि भाई स्टेशन पर गांधी जी की मूर्ति लगाना। इस स्टेशन से एक महात्मा खड़ा हुआ जिसने कालों को अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर अधिकार दिलाया, उसके बाद भारत को आजाद कराया। यह महात्मा गांधी का संघर्ष था। और महात्मा जी सफाई को बहुत पसंद करते थे। उनके साबरमती आश्रम में जब लोगों को मूंगफली खाने को दी जाती थी तो गांधी जी की हिदायत थी कि मूंगफली का छिलका
आप फेंकेंगे नहीं, उसको एक जगह पर संभाल के रखेंगे। और जब आपको चूल्हा जलाना होगा, लकड़ी जलानी होगी, तो आप उस मूंगफली के छिलके को इस्तेमाल करेंगे ईंधन के तौर पर। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी बाध्य किया कि वो शौचालय को साफ करे। तो गांधी जी को सफाई बहुत पसंद थी, और अगर हम इस भारत को साफ रखेंगे, अपनी जमीन को साफ रखेंगे, तो निश्चित रूप में गांधी जी की आत्मा हर्षित होगी। अब भारत की जो गंदगी है उसको साफ करने की बात है, और संतों का यह कहना है कि तुम्हारे मन में भी जो गंदगी है इसको भी निकाल के साफ करो, सद्भावना लाओ, देश को महान बनाओ। एक आदमी ईंट बना रहा था, किसी ने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई ईंट बना रहा हूं, ईंट बनाने के बाद बेचूंगा, आई विल सेल इट, और मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा, परिवार का पालन पोषण होगा। वो देखने वाला आगे गया, उसने देखा एक दूसरा आदमी ईंट बना रहा है। उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं ईंट बना रहा हूं, ये ईंटों को बेचूंगा, मेरे नगरवासी अपना मकान बनाएंगे, अपना शहर बनाएंगे, इसलिए इस काम को मैं कर रहा हूं। वो आदमी आगे गया तो उसने देखा तीसरा आदमी ईंट बना रहा है। उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं ईंट बना रहा हूं, अपने देश का निर्माण कर रहा हूं, मेरे देशवासी इन ईंटों को लेकर के अपने घरों को बनाएंगे, मैं भारत का निर्माण कर रहा हूं। आज काम करने में, कोई भी काम करने में हमारी ये भावना होनी चाहिए कि हम भारत का निर्माण कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई भारत को स्वच्छ बनाने का अभियान हमारे नेताओं ने उसके लिए दिशा निर्देशन करना है। शिक्षा मंत्री जी ने अभी आपको बताया, और मन से हमारा मन स्वच्छ हो, मन से हमारी गंदगी का भाव दूर हो, मल विक्षेप आवरण का पर्दा हटे। इसीलिए कहा वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पड़ाई जाने रहे। जो दूसरे के कष्ट को समझे, मन में अभिमान नहीं हो, मन में ईगो नहीं हो, अभिमान रहित होकर के समाज की सेवा करे। नरसिंह मेहता भगवान के भक्त थे। वैसे तो वे गूंगा पैदा हुए, बोल नहीं सकते थे। उनकी दादी महात्माओं के पास ले जाती थी, महात्मा जी की कृपा हुई, नरसिंह मेहता बोलने लगे। और नरसिंह मेहता का इतना प्रेम भगवान से हुआ, परिवार में उनका तिरस्कार हुआ, परिवार में उनको अपमान सहना पड़ा, परिवार में उनको बहुत दुख सहना पड़ा, पर नरसिंह मेहता ने सहा। अपने जीवन में उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। नरसिंह मेहता ने, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहा सुख में सुमरण ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। नरसिंह मेहता ने भगवान को कभी नहीं भुलाया, हमेशा भगवान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा रही। जब उनकी भाभी ने उनको निकाल दिया, तिरस्कार हुआ, तो भगवान जंगल में नरसिंह मेहता आ गए, भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा तुमने मेरी बड़ी भक्ति की है,
शिव जी प्रसन्न हो गए, कहा तुमने मेरी बड़ी भक्ति की है, मांगो क्या मांगना है। तो नरसिंह मेहता कहते हैं महाराज, जो चीज आपको सबसे प्रिय है, भगवान शिव से कहते हैं जो आपको सबसे प्रिय है वो मुझको दे दीजिए। अर्थात अपनी इच्छा पर नहीं रखा। भगवान शिव से कहा कि जो आपको प्रिय है। तो भगवान शिव ने कहा कि भाई मुझे तो श्री कृष्ण जी प्रिय हैं, भगवान प्रिय हैं। तो कहा महाराज मुझे श्री कृष्ण जी का दर्शन करा दीजिए, मुझे श्री कृष्ण भगवान का रास जो है उसका दर्शन करा दीजिए। तो शिव जी लेकर के गए, नरसिंह मेहता को लेकर के गए और भगवान से कहा कि जी आपका भक्त आ गया है, इसने मेरी बड़ी तपस्या की है और ये रास देखना चाहता है, क्योंकि मैं भी आपका रास का भक्त हूं। भगवान रुक्मणी जी से कहने लगे, रुक्मणी जी हमको रास करना है। रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु ये कलिकाल के भक्त हैं और आप इनके लिए बार बार रास करेंगे। भगवान कहते हैं ये साधारण भक्त नहीं है रुक्मणी जी, इनके लिए रास जो है वो हमें करना ही होगा। भगवान ने रास रचाया। आजकल तो बड़ी ट्यूबलाइट्स है, बड़ी रोशनी है, फ्लोरोसेंट लाइट्स हैं। आजकल नया आविष्कार एलईडी का हो गया है, बड़ी रोशनी है। उस जमाने में ये चीजें नहीं थी। तो भगवान ने एक मशाल नरसिंह मेहता के हाथ में दे दी। कहा नरसिंह मेहता जी आप बीच में खड़े हो जाओ मशाल लेकर के, और आपको सब कुछ दिखाई देगा। ये देखो विस्लिंग हो रही है। तो नरसिंह मेहता मशाल लेके बीच में खड़े हो गए। चारों तरफ रास शुरू हो गया। नरसिंह मेहता भगवान का रास देख करके इतने प्रभावित हुए, इतने मंत्रमुग्ध हो गए, इतने तन्मय हो गए कि मशाल जलती रही जलती रही जलती रही और नरसिंह मेहता का हाथ भी जलने लग गया। मशाल जलते जलते बिल्कुल खत्म हो गई। नरसिंह मेहता का हाथ जलने लग गया, उनका कपड़ा जलने लग गया, परंतु उनको कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। जब आदमी परमानंद की स्थिति में चले जाता है, परम आनंद की स्थिति में, तो ये संसार का कष्ट नहीं होता। भगवान ने देखा कि नरसिंह मेहता के कपड़े जल रहे हैं, हाथ जल गया। भगवान दौड़े दौड़े गए, आग को बुझाया। नरसिंह मेहता को सुध आई, उस परमानंद से वो भूलोक में आ गए। रुक्मणी देख करके स्तंभित हो गई। ये कैसा आदमी है, कैसा भक्त है। ऐसा तो परम भक्त होता है जो रास में इतना तल्लीन हो जाए कि उसको ये भी सुध ना रहे कि हाथ जल रहा है। आज हम भक्ति में कष्ट पड़ जाए हमारे ऊपर, हम कहते हो जी भगवान तो हमको भूल गए। नरसिंह मेहता का हाथ जल रहा था, नरसिंह मेहता भगवान को नहीं भूले। ऐसी हमारी भक्ति होनी चाहिए। भगवान ने नरसिंह मेहता का हाथ ठीक किया। भगवान समझ गए कि नरसिंह मेहता की कैसी भक्ति है। उसके बाद अनेक संस्मरण आपने सुने होंगे। भगवान ने हुंडी भगवान ने लिखी, नरसिंह मेहता ने लिखी, भगवान ने पूरी की। तो कहने का मतलब कि निश्चित रूप में जब हमारी भक्ति प्रगाढ़ हो, हमारा हृदय पवित्र हो, क्योंकि आपने देखा नरसिंह मेहता का हृदय पवित्र था। लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, लोग उनसे जलते थे। नरसिंह मेहता ने यही कहा कि जब तक तुम आत्म तत्व को नहीं चीनोगे, जहां लगी आत्म तत्व चीनो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी।
जब तक आत्म तत्व को नहीं चीनोगे ये सारी साधना झूठी है। उनके मन के अंदर मैल नहीं था। आज जैसे मोदी जी चाहते हैं भारत को साफ करना, ऐसे ही नरसिंह मेहता का हृदय बिल्कुल साफ था, पवित्र था। संतों का भी ये प्रयास है, संतों का भी ये एक संकल्प है कि हम लोगों के मन के मैल को भी दूर करें और वास्तव में स्वच्छ भारत बनाएं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इसके लिए जो साधना होती है, जो नरसिंह मेहता के पास ज्ञान था, जो नरसिंह मेहता के पास आत्म तत्व को प्राप्त करने का जो साधन था, वो साधन हमको प्राप्त करना है। कहा जाता है गुरु बिन ज्ञान न होए, ज्ञान के होए विराग बिन, सुखी लहे हरि भक्ति बिन गावई वेद पुराण। कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। हमने ABCD पढ़ी, जो संसार की विद्या पढ़ी, इसके लिए हमने गुरु बनाया। अगर हम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी टीचर के पास जाते हैं। अगर हम गुजराती पढ़ना चाहते हैं तो गुजराती टीचर के पास जाते हैं। अगर हम गणित पढ़ना चाहते हैं तो गणित के टीचर के पास जाते हैं। अगर हम फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंच के टीचर के पास जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म को पढ़ने के लिए, अध्यात्म ज्ञान को पढ़ने के लिए हम अध्यात्म ज्ञान के टीचर के पास जाते हैं, जिसको सद्गुरु कहा जाता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं। बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। अभी हमने स्टेज पर इतनी लाइट्स लगाई हुई हैं, इस प्रांगण के अंदर बड़े बड़े हैलोजन लैंप्स लगे हुए हैं। आपके जूनागढ़ में घरों घरों में बत्ती जल रही है, पर इतना प्रकाश होने पर भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ। संत कहते हैं, राका पति षोडश उगे। रात्रि का स्वामी होता है चंद्रमा। कहा हजारों चंद्रमा आ जाएं, तारा गण समुदाय, सकल गिरल दिव लाइये, रवि बिन रैन न जाए। वो कहते हैं रात्रि का अधिपति चंद्रमा उदय हो जाए, सैकड़ों चंद्रमा आ जाएं, बहुत से स्टार्स तारागण पैदा हो जाएं, जंगलों को आग लगा दो, जंगल जल उठे, इतना प्रकाश होने पर भी कहा रवि बिन रैन न जाए। बिना सूरज के रात्रि का अंधकार नहीं जाता है। तो गुरु महाराज को क्या उपमा दी गई? महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी होती है अंधकार को दूर करना। आपने देखा होगा पृथ्वी घूम रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिधुरी पर घूम रही है। हम जब सूरज से दूर हो जाते हैं तो अंधकार हो जाता है। अब इस समय ठीक अमेरिका में सूरज प्रकट होगा, यहां रात्रि 12 बजेंगे, वहां दिन निकलेगा, क्योंकि वो सूरज की तरफ मुड़ गया। ऐसे ही हम जब ज्ञान की तरफ मुड़ जाते हैं, हमारा ध्यान ज्ञान की तरफ हो जाता है, तो हमको प्रकाश मिलता है। हम जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो जो गायत्री मंत्र है कि हे परमात्मा प्रकाश स्वरूप, मैं तेरा ध्यान करता हूं,
ये हमारे जीवन में साकार हो जाता है। तो इसको साकार करने के लिए हमारी दिशा, हमारा मन, हमारा ध्यान परमात्मा में होना चाहिए, भर्गो ज्योति में होना चाहिए। अगर हम उसके विपरीत होंगे तो हम अंधेरे में रहेंगे। तो जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। रवि की करनी दूसरी क्या होती है? पहली करनी होती है रात्रि का अंधकार दूर करना। दूसरी करनी क्या होती है कि सूरज जब निकलता है, हरे हरे पेड़ों पर पड़ता है, जो पेड़ हैं उनके अंदर जो हरा पदार्थ है उसे कहते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पे जब धूप पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन में परिणित होती है। आपने देखा होगा, हम धुआं जला रहे हैं, गाड़ियों को चला रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। ये कैसे स्वच्छ हवा में बदलता है? इसको पेड़ बदलते हैं। पर पेड़ इस काम को रात्रि को नहीं कर सकते। जब सूर्य का प्रकाश होता है तब इस काम को करते हैं। तो सूर्य की एक करनी अंधकार को दूर करना और दूसरी करनी सूरज की है कि दूषित हवा को स्वच्छ बनाना, जिससे हम प्राणी मात्र जी सकें। आपने देखा होगा, बड़े बड़े पत्थरों के अंदर कंकाल निकलते हैं, फॉसल्स निकलते हैं। प्री हिस्टोरिक जुरासिक पीरियड की, बड़ी अतीत काल के बड़े बड़े जो हैं डायनासोर्स थे, आखिर वो कहां चले गए? तो साइंस कहती है कि धरती के ऊपर बहुत ज्यादा विस्फोट हुआ, कोई मीटरॉइड, कोई तारा टकरा गया, धरती पर आग आग हो गई, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ये जानवर सब मर गए क्योंकि इनको स्वच्छ हवा नहीं मिली। तो सूरज की करनी क्या है कि दूषित हवा को स्वच्छ हवा में परिणित करना। तो सज्जनों, सद्गुरु की जो महिमा है वो अंधकार को प्रकाश में परिणित करना और भक्त को जीवन देना। जीवन का मतलब जो माता पिता पैदा करते हैं उसको कहते हैं हम, माता पिता जो पैदा करते हैं वो जन्म देते हैं, पहला जन्म। और दूसरा जन्म सद्गुरु महाराज देते हैं, जिसको कहा जाता है द्विज। वो ज्ञान में जन्म देते हैं। इसलिए कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा, ब्रह्मा बनकर के संसार को उत्पन्न करते हैं। गुरुर् विष्णु, विष्णु बनकर के पालन करते हैं। और गुरुर्देवो महेश्वर, जो हमारे अंदर शंकाएं पैदा होती हैं उन शंकाओं का निवारण करते हैं, उनका संहार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज को हम प्रणाम करते हैं। तो सज्जनों, वो जो ज्ञान है जो हमारे गंदगी को दूर करेगा, वो ज्ञान हमारे मन के मैल को दूर करेगा। और संत कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन साफ है, नरसिंह मेहता का मन साफ था, उसके मन में कोई विकार नहीं थे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये कोई भी उसके अंदर विकृति नहीं थी। आपने देखा होगा, जब शीशे के ऊपर कोई गंदगी नहीं होती है तो वो साफ होता है। आदमी चश्मा पहनते हैं, चश्मे पर धूल लगी हो, चश्मे पर ग्रीस लगी हो तो आप साफ नहीं देख पाएंगे। चश्मा अगर बिल्कुल साफ होता है तो आप क्लियर देखते हैं, साफ देखते हैं। ऐसे ही नरसिंह मेहता का हृदय बिल्कुल साफ था। उसके मन में
कोई काम, क्रोध, मोह, लोभ, इस प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी, इसलिए उसको भगवान का दर्शन हुआ। ब्लेसड आर दोज प्योर इन द हार्ट्स फॉर दे शिल सी गॉड। वो लोग धन्य हैं जिनका हृदय पवित्र होता है, क्योंकि वो भगवान का दर्शन करेंगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, एक आदमी गुरुजी से कहता था, गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन करना है। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, कल चलना, हम पहाड़ के ऊपर ले जाएंगे, जैसे गिरनार है ऐसे पहाड़ पर ले जाएंगे और भगवान का दर्शन करा देंगे। जब वो आदमी चलने लगा तो गुरुजी ने कहा देखो ऐसा करो, ये 5 पत्थर पड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर, ये उठा लो। उस आदमी ने एक कपड़ा लिया, उसकी पोटली बनाई, 5 पत्थर बांध लिए और पीठ पर रख करके गिरनार जैसे पहाड़ को चढ़ने लगा गुरुजी के साथ। अब चढ़ते चढ़ते उसको बड़ा भारी लगा बोझा। कहता गुरुजी ये 5 पत्थर हैं, बड़े भारी हैं, आपकी आज्ञा हो तो एक पत्थर गिरा दूं, बोझा कम हो जाएगा। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई गिरा दे। उसने एक पत्थर गिरा दिया। फिर आगे चला तो गिरनार की पहाड़ तो बड़ा खड़ा पहाड़ है, ऐसे ही पहाड़ था वो। फिर कहता गुरुजी फिर ये बड़ा बोझा हो गया, आपकी आज्ञा हो तो एक पत्थर और गिरा दूं। गुरुजी ने कहा गिरा दे। फिर आगे चला, कहता जी ये तो बहुत भारी हो गया, मेरा तो दम फूल रहा है, आपकी आज्ञा हो तो एक पत्थर और गिरा दूं। गुरुजी ने कहा गिरा दे। 3 पत्थर गिरा दिए। फिर आगे चला तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं और दम फूलता है, पसीना आता है। उसने कहा गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो ये पत्थर भी गिरा दूं। गुरुजी ने कहा गिरा दे भाई, अब एक पत्थर बच गया। चला और खड़ी चढ़ाई थी, हाँपने लगा, कहता गुरुजी ये पत्थर भी नहीं उठाया जाता, आपकी कृपा होगी तो मैं ही पहुंच जाऊंगा, पत्थर तो नहीं पहुंच सकता, आपकी आज्ञा हो तो इसको भी गिरा दूं। गुरुजी ने कहा इसको भी गिरा दे। अब वो आगे बढ़ा तो गुरुजी ने कहा सुन, तू भगवान का दर्शन करना चाहता है? हाँ महाराज। हाँ गुरुजी। तू 5 पत्थर लाया? कि हाँ गुरुजी। अब क्या किया तैने? कि महाराज वो बड़े भारी थे, गिरा दिया मैंने सबको। बोला ऐसे ही 5 पत्थर तेरे पास हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। जब तक इनको नहीं गिराएगा भगवान का दर्शन नहीं पा सकता। ये तो भाई गिराने होंगे, बड़ा बोझा है ये। और अगर वास्तव में आप चाहते हैं स्वच्छ भारत हो, मन से पवित्र भारत हो, जहां वास्तव में सद्भावना हो, तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार हमको त्यागना होगा। यह संदेश केवल मात्र गुजरात के लिए नहीं है, ये सारा देश के लिए, दुनिया के लिए संदेश है। तो सज्जनों, वास्तव में बाहर की सफाई हो, गंगा की सफाई हो, हमसे लोग पूछते हैं कि आपके प्रदेश में गंगा जी बहती हैं। हमने कहा भाई हमारे पहाड़ में, हिमालय में गंगा जी बहती हैं। जहां तक हमारा हिमालय है वहां तक तो गंगा जी साफ हैं। उसके बाद लोगों ने क्या किया, इसमें गटर की नालियां डाल दी। अब गंगा जो है वो मैली हो गई। गंगा के लिए बड़े बड़े बजट बने, पिछली सरकारों ने बड़ा पैसा लगाया, पर गंगा साफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा मन साफ नहीं था, और जब तक मन साफ नहीं होगा गंगा भी साफ नहीं होगी। उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, नैनो कंबस्शन टेक्नोलॉजी, कि आप सीवेज का जो पानी है, गंदा पानी, उससे आप बिजली बनाइए और उससे ड्रिंकिंग वाटर निकालिए, पीने का पानी निकालिए। आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इससे जो गंदा पानी गंगा में जा रहा है, उसको पानी को गंगा में पड़ने से पहले ही उससे बिजली बनाइए, मेक इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली बनेगी तो देश आगे बढ़ेगा। आज हमारे देश को ऊर्जा की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है।
आपके कंप्यूटर बिजली से चलेंगे, आपके मोबाइल बिजली से चार्ज होंगे, आपके लैपटॉप बिजली से चलेंगे। जो भी निर्माण होगा वो बिजली से होगा और इसके लिए ऊर्जा का निर्माण होना चाहिए, चाहे वो हाइड्रो के जरिए हो, चाहे वो न्यूक्लियर के जरिए हो, आणविक हो, एटॉमिक हो, और चाहे वो नैनो कंबस्शन टेक्नोलॉजी से हो कि आप सीवेज को लेकर के, गंदगी को लेकर के आप उससे बिजली बनाएं। तो कहने का मेरा मकसद यह है कि इसके लिए निश्चित रूप में प्लानिंग की आवश्यकता है। तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि गंगा जो है, आज गंगा को हम मां कहते हैं, हम गंगा को बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। एक समय तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी की चर्चा हो रही थी। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सूरदास जी, ये बताओ कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, किस नदी का पानी सबसे पवित्र है? तो उन्होंने कहा यमुना जी, यमुना जी बड़ी पवित्र है। तो तुलसीदास जी ने कहा गंगा जी फिर? बोला गंगा जी का पानी जो है वो तो अमृत है, यमुना जी का पानी सबसे निर्मल है और गंगा जी का पानी अमृत है। और गंगा जी कहां बहती थी? गंगा की धारा स्वर्ग में बहती थी, उसको वैतरणी कहा जाता था। धरती पे नहीं गंगा बहती थी, स्वर्ग में बहती थी। भगीरथ ने अपने पुरखों को, सगर के पुत्रों को तारने के लिए, उनके उद्धार के लिए तपस्या की। कहा ना, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस जमीन के नीचे पानी हो, जब तक हम बोरिंग नहीं करेंगे, हैंडपंप नहीं लगाएंगे, ट्यूबवेल नहीं लगाएंगे, जब तक कर्म नहीं करेंगे वो पानी नहीं मिलेगा। सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। भगीरथ ने कर्म किया, भगीरथ ने तपस्या की और वो स्वर्ग की धारा को धरती पर ले आया। हम भी तपस्या करेंगे, हम भी अपने देश के लिए कुर्बान होंगे तो निश्चित रूप में स्वर्ग को हम धरती पर ला सकते हैं, अपने भारत में ला सकते हैं। यह है गंगा माता का संदेश। और मैं तो कहता ही था कि मां तो बच्चों का पालन पोषण करती है। इसकी धारा पर आप डैम बनाएंगे, बिजली बनाएंगे तो यह सारे देश का पालन कर सकती है, इतनी क्षमता गंगा के अंदर है। तो कहने का मकसद यह है मेरा कि ये प्रोग्राम हो रहा है, सद्भावना सम्मेलन हो रहा है, और लोग जो नीलोफर से डर रहे थे, चक्रवात आ रहा है, समुद्र के किनारों में सूचना दे दी है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या करेंगे, कैसा होगा। अरे भाई, चक्रवात भी समाप्त हो गया है, वो भी सद्भावना में परिणित हो गया है। लोग कहते हैं कि नीलोफर का प्रभाव खत्म हो गया, अब वो बारिश कर रहा है, और तो कच्छ में बारिश होगी तो कच्छ का उद्धार हो जाएगा, वहां तो पानी नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो निश्चित रूप में बड़ी बड़ी बाधाएं भी हमारे लिए वरदान बन जाती हैं जब संतों का समागम मिलता है। और नरसिंह मेहता की भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि नरसिंह मेहता रास करते थे, भजन गाते थे, रास करते थे। तो उनके पीपा भक्त ने कहा, नरसिंह मेहता तुम इसको समझो। नरसिंह मेहता बड़े मगन थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि जब मैं रास करता हूं, भगवान मेरे रास में आते हैं, भगवान स्वयं रास करते हैं। तो पीपा भक्त ने कहा, भैया तुम्हारे रास में जब भगवान आए तो हाथ पकड़ लेना भगवान का, छोड़ना मत। नरसिंह मेहता ने कहा ठीक है। अब नरसिंह मेहता भजन गाने लगे और भजन गाते गाते तन्मय हो गए। उन्होंने देखा भगवान कृष्ण आए तो हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया तो कहने लगे मैंने भगवान का हाथ पकड़ लिया। जब पीपा भक्त ने उनसे कहा आंखें खोलो, तो नरसिंह मेहता क्या देखते हैं कि नरसिंह मेहता ने अपना ही हाथ पकड़ा हुआ था। कहने का मतलब हम क्या हैं, हम अपने आप को नहीं जानते। मन मंदर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुर जन्म नहीं आवा।
ये मंदिर, मन ही मंदिर है, काया ही काशी है और दिल ही द्वारिका है। इसीलिए नरसिंह मेहता कहते हैं कि मन में सारे तीर्थ हैं। अगर मन साफ हो जाए तो सारे तीर्थ उदय हो जाएंगे तुम्हारे अंदर। भगवान ने अपने आप को तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठित किया हुआ है। जैसे मंदिर में भगवान है, ऐसे तुम्हारे हृदय में भी भगवान है। हनुमान जी ने पहचाना, वक्षस्थल को फाड़ा। ऐसे ही जब ये अज्ञान का पर्दा हटेगा तो अपने अंदर प्रभु का साक्षात्कार होगा और नरसिंह मेहता की भक्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप लोग तन्मयता से विचारों को सुने। ये संत महात्माओं के विचार राष्ट्र निर्माण के विचार हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के विचार हैं, राष्ट्र को सन्मार्ग देने के विचार हैं, जिससे कि हम अपने परिवार को साथ लेकर के और राष्ट्र का कल्याण करें। बहुत से बच्चे यहां बैठे होंगे, उनको चाहिए कि अपने माता पिता की आज्ञा मान करके चलें। श्रवण कुमार का आता है, श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा की। प्रभु राम का आता है कि राम ने अपने माता पिता की आज्ञा को माना। तो अपने जीवन में अगर हमें कुछ करना है तो माता पिता का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। माता पिता का आशीर्वाद जब आदमी को मिलता है तो वो बुलंदियों को छूता है। आपने देखा होगा, नवाज शरीफ जी ने कहा कि जब मोदी जी अपनी मां से मिलने गए तो मैं बड़ा द्रवित हो गया, क्योंकि मैं भी अपनी मां से मिलने जाता था। और देखा जाए तो ये भारत तो सबकी मां है। अगर पुराना नक्शा भारत का देखोगे तो इसका नाम था हिंदुस्तान, और इसकी बाउंड्री के अंदर, इसकी सीमा के अंदर अफगानिस्तान, काबुल आता था। और ये सिंध की जो नदी है, जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी, इंडस रिवर, तो पारसी लोग कहा करते थे कि सिंधु के उस पार हिंदू रहते हैं, क्योंकि पारसी में सा को ह बोला जाता है। तो देखा जाए तो जितने हम लोग हैं, हम हिंदुस्तानी के ही हुए। आज जो पाकिस्तान के लोग भी हैं वो भी हिंदुस्तान के हुए, जो बांग्लादेश के लोग हैं वो भी हिंदुस्तान के हुए। तो कहने का मकसद यह है, ये देश हम सबकी माता है। आज टुकड़े हो गए हैं उसके, पर मूल तो हमारा एक है। तो निश्चित रूप में माता पिता के आशीर्वाद से आदमी बुलंदियों को छूता है। भगवान राम ने भी माता के आशीर्वाद को प्राप्त करके और इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए और माता पिता के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आइए स्वच्छ भारत को बनाने का, बाहर से भी और मन को भी स्वच्छ बनाने का हम संकल्प लें। यही इस सद्भावना सम्मेलन का संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।